Rahim students. In this video, we'll learn about how to change the voice of a sentence. Students, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं क्या। स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं एक छोटी सी जो है वो एक अमेजिंग सी डायग्राम ड्रॉ करूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही आसान तरीन तरीका होगा जिससे आप ना सिर्फ एक टेंस के जो है वो एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकेंगे, बल्कि ऑल टेंसेस के एक सिंगल वीडियो में जो है यू विल बी एबल टू चेंज द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट। Student, here I have drawn two shapes, two different shapes. In shape 1, in figure 1, I have drawn a melon and a knife. And similarly, in the second shape, I have drawn a melon and a knife. Here in the first shape, we give action to the knife. हम action देंगे knife को. Melon will be stagnant or still. इसको हम stagnant या still रखेंगे और action देंगे किसको? हम knife को action देंगे. तो knife will be active. But the work that has been done, that is the cutting of melon. यानी melon जो है वो cut हो जाएगा. Here we will give action to melon and knife will be passive or stagnant or still. तो knife को हम जो है वो क्या रखेंगे? पैसिव रखेंगे. पैसिव मीन्स स्टिल और स्टेगनेंट. हम मूव करेंगे किसको? मेलन को. किसके ऊपर? नाइफ के ऊपर. तो क्या होगा? विच थिंग विल बी कट? कौन सी चीज जो है वो कटेगी? फर्स्ट फिगर में जो है मेलन विल बी कट एंड इन द सेकेंड फिगर ऑल्सो मेलन विल बी कट. इधर knife is active or knife is passive, the action will be done on melon. Here the melon will be cut and here also the melon will be cut. यहाँ भी खरबूजा कटेगा और यहाँ भी खरबूजा कटेगा. तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा गैदर करने की जरूरत है. एक्टिव मीन हमारा जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो एक्टिव अगर होगा काम तो वही होना है. ठीक है. अगर मैं यहाँ कहूँ कि आई कट मेलन, मैं मेलन काटता हूँ, मेलन इज कट बाय मी, यानी मेलन मुझसे काटा जाता है, काम तो वही हो रहा है. ठीक है. लेकिन हमने सेंटेंस को इस अंदाज में बयान किया. और एक बात और जो है पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस एक्चुअली हमारे एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है कि हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल देयर इज मच यूज ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. हम पैसिव वॉइस सेंटेंस को तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज नो डूअर. जब डूअर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो फिर हम जो है वो पैसिव सेंटेंस को प्रैक्टिकली जो है वो नेटिव स्पीकर तब यूज करते हैं. देन पैसिव वॉइस विल बी फाइन टू स्पीक आर राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई से इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है. हु इज डूअर? हु टीचेज इंग्लिश? हमने नहीं बताया. हम जनरल एक बात कर रहे हैं कि इंग्लिश इज टॉट. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई टीच इंग्लिश और इसका पैसिव बनाऊं इंग्लिश इज टॉट बाय मी, देन द फर्स्ट सेंटेंस विल बी बेटर टू स्पीक. तो पहला सेंटेंस जो है वो बेहतरीन है बोलने के लिए कि आई टीच इंग्लिश. जब हमने ये नहीं बताना, हमने जनरलाइज करना है, हमने किसी जो सब्जेक्ट है उसको हिडन रखना है, एक जनरल बात करनी है, तो फिर पैसिव का जो है वो यूज सूट है. लेकिन हम हमारे एग्जाम सिस्टम में चूंकि हमें एक्टिव से पैसिव करवाना होता है, तो उसके हवाले से जो है हम इसको लर्न करेंगे एंड दैट विल बी वेरी इजी वे टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव. आपने इस तरह का तरीका जो है पहले कभी नहीं सीखा होगा, ना आपको किसी ने सिखाया होगा. आई विल टीच यू हाउ टू चेंज द voice of a students. I write some sentences of different tenses. Then I'll generate rules for changing the sentence into passive voice. And there are few rules that you memorize and you will be able to change the voice of any sentence. So here are four sentences for example to learn how to change the voice of a sentence. Similarly, you will be able to change any type of sentence into active to passive. So first sentence है he plays cricket, they are watching movie, you had written a letter, she will cook food. These four sentences are into active voice. ये active voice में है and we will change them into passive voice
of and generate the rules how to change the voice of a sentence. I'll write the rules. Rule 1. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है। ये हमारा सब्जेक्ट है और याद रखें ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है। बार बार सेंटेंस जो है वो लेंथी होगा, उसमें प्रीपोजिशन भी होगी। इसके आगे मसलन ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड नहीं है। जो वर्ब के इमीडिएट बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है। अब हम क्रिकेट को जो है और ही को जो है इनको इंटरचेंज इनकी प्लेसेस को करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो है वो प्लेस हमने चेंज कर देनी है। जस्ट लाइक मैंने जो डायग्राम बनाई थी, वो एक पिक्चर बनाई थी जिसमें हमने क्या किया था कि हमने नाइफ को पहले जो है वो मेलन के ऊपर रखा था और बाद में हमने क्या किया था कि नाइफ नीचे आ गया था और मेलन ऊपर आ गया था, लेकिन काम वही हो रहा है। अब क्या होगा, हम लिखेंगे क्रिकेट और ही इधर जाके हो जाएगा हिम, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है, हिम है। अब पहला रूल हमने क्या किया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन चेंज कर दी। एक्सचेंज, एक्सचेंज पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की आपस में हमने पोजीशन चेंज की। और उसके बाद वाला जो पोर्शन है, फ्रेज है इन द ग्राउंड, वो हम वैसे ही नीचे उतारेंगे, वैसे ही लिखेंगे इन द ग्राउंड। ये हमने वैसे ही नीचे लिखना है। स्टेप क्या है, मैंने आपको जब टेंसेस करवाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि टेंसेस में जो है वो बी का रोल होता है। तो बी क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो है इज, एम, आर और बी बी। ये है फर्स्ट फॉर्म। बी की जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वो क्या है, वॉज या वर है। और बी की थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, बीन है। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, वो है बीइंग। तो स्टूडेंट्स एक ध्यान में रखिएगा, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, अब हम बाकी सेंटेंसेस क्या इसी तरह करते हैं कि हम क्या करेंगे, ये दे जो है और ये मूवी जो है इनको आपस में रिप्लेस कर देंगे। इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो जगह है वो हम जो है वो चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मूवी को जो है हम इधर लिखेंगे, द मूवी। अब दे जो है उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगी, देम, वो हम इधर लिख देंगे। अब इसी तरह इस सेंटेंस में मैं सारे सेंटेंसेस का जो सेम जो प्रोसीजर है वो आपको करके दिखा रहा हूँ, जो हर सेंटेंस में होगा। अब आपने इसमें क्या करना है, यू और लेटर को जो है इनकी पोजीशन इंटरचेंज आपने कर देनी है। यानी और आ लेटर होगा, क्योंकि वर्ब के फौरन बाद अगर कोई एडजेक्टिव भी उसके साथ लगा हुआ है वो भी हम उसके साथ, या आर्टिकल जो भी लगा हुआ है उसके साथ, लेटर अकेला नहीं इधर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आ लेटर, आ लेटर। और यू जो है उसकी ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है। अब इधर हम क्या करेंगे, शी जो है इसको और फूड को जो है इनकी पोजीशन आपस में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे प्लेस को फूड इधर आ जाएगा, फूड। और शी जो है वो इधर जाके हर बनेगा, उसकी ऑब्जेक्टिव केस। ये जो केसेस ऑफ प्रोनाउंस है, ये ऑब्जेक्टिव केस इस जगह पर आएगी वर्ब के बाद, और इधर सब्जेक्टिव। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव केस किसी प्रोनाउन की क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या है। वो आप लाजमी वीडियो देखिएगा, फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो जब हम पोजीशन चेंज करते हैं प्रोनाउन की खास तौर पर, तो प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में उसकी शेप और होगी और सब्जेक्टिव में और होगी। अब हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर चेंज किया, सारे सेंटेंसेस में मैंने एक ही काम किया है। अब नेक्स्ट जो हमने काम कर रहे हैं, सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, सेकंड स्टेप में अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है कोई भी,
बी की कोई शक्ल लगी हुई है या हैव, एज, कोई विल, शैल कुछ भी लगा हुआ है, उसको हम सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हुए सिंगुलर प्लूरल करते हुए हम नीचे उतारेंगे। जैसे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम नीचे कैसे उतारेंगे? इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसमें है ही नहीं तो हम उतारेंगे कैसे? इसमें अब देखें दे आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसको हम नीचे उतारेंगे। लेकिन जब हम इसको नीचे उतारेंगे तो अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो चुका है, वो सिंगुलर है, मूवी है, दे जो है वो प्लूरल था। अब इसी की जो सिंगुलर फॉर्म है वो इसके साथ, तो इज़ एमआर जो होता है, इज़ इसकी सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर हम इज़ लिखेंगे। ये आर एक्चुअली यहाँ पर सिंगल होके इज़ हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगल था। अब इसमें अगर आप देखें इस सेंटेंस में तो हमने हैड को नीचे उतारना है, तो हैड के सिंगल प्लूरल दोनों के लिए हैड ही होता है। तो हम यहाँ पर हैड लिख देंगे। अ लेटर हैड। अब इसमें क्या है? कौन-सा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है? विल लगा हुआ है, मेन वर्ब से पहले। तो इसको नीचे हम उतारेंगे तो ये विल ही लिखा जाएगा। आई होता है अगर पीछे सब्जेक्ट तो फिर ये शैल लिखा जाता। विल और शैल में चेंजिंग होती है। अब हम उसके बाद हमने पहले क्या किया? हम क्या करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? उसको हम नीचे जो है वो लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कॉपीड। हम उसको कॉपी करेंगे और बट एग्री विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ एग्री सिंगुलर प्लूरल करते हुए हम उसको नीचे उतारेंगे, जैसे मैंने नीचे उतारा है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? अगले स्टेप में स्टूडेंट्स बड़ा आसान काम है, जो मेन वर्ब आगे आ जाएगा, मेन वर्ब के साथ आपने 2 ट्रीटमेंट करने हैं, तो आपका एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट क्या है? एक है वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं, अब इसका जो मेन वर्ब है इसके साथ, और इसका ये वॉचिंग मेन वर्ब है, और इसका ये रिटन मेन वर्ब है, इसका ये कुक जो है मेन वर्ब है। अब इन मेन वर्ब्स के साथ हमने 2 ट्रीटमेंट करने हैं बस, और आपका पैसिव हो जाएगा आगे बाय पुट करेंगे तो। क्या ट्रीटमेंट करने हैं? पहले तो आपने ये देखना है ये वर्ब की कौन-सी फॉर्म है। प्लेस फर्स्ट फॉर्म है, तो जो वर्ब की फॉर्म ये लगी हुई है, वही आप बी की फॉर्म लगाएँगे। तो बी की फॉर्म क्या है? इज़ एमआर, तो क्रिकेट के साथ क्या आएगा? इज़ आएगा। क्योंकि ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म हम इधर लगा देंगे इज़। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना है? ये जिस फॉर्म मर्ज़ी में हो, चाहे ये सेकंड में है, थर्ड में है, फर्स्ट में है, चूँकि ये फर्स्ट में है, तो हमने इसको करना है थर्ड में चेंज। यानी हमने हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे प्ले, प्ले। अब इसके इसी तरह मैं नीचे भी कर लेता हूँ कि ये जो वर्ब है वॉचिंग, ये इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म जो ये वर्ब की फॉर्म है वही हम बी की फॉर्म लगाएंगे, तो बी की फोर्थ फॉर्म है बीइंग, बीइंग। अब बीइंग के साथ उसके बाद अगला स्टेप, इसी वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जो वर्ब लगा हुआ है उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो वॉचिंग असल में फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा हुआ है, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो वॉच्ड होगी, WATCHED, वॉच्ड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इधर भी उसी तरह ये रिटर्न जो है ये कौन-सी वर्ब की फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। तो अब हमने इसके साथ 2 ट्रीटमेंट जो करने हैं वो क्या करने हैं? रिटर्न जो है ये थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वही हमने बी की फॉर्म लगा देनी। सब में हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी, बीन। और अब क्या करना है? मैंने बताया है कि जो वर्ब की फॉर्म मर्ज़ी हो उसको थर्ड में आपने लिखना है। तो ये पहले ही थर्ड में है, तो हम यहाँ पर रिटर्न ही लिख देंगे। बाकी में क्या था? वॉचिंग जो है वो फोर्थ फॉर्म थी, हमने उसकी थर्ड फॉर्म की। प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, उसकी हमने थर्ड फॉर्म जो है वो प्लेड कर दी। हमने थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है रिटन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ही हमने लिखनी है। हमारा काम आसान हो गया। अब हम इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, रिटन। स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पर कुक जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इधर जो है वो बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिएगा, जब पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, ये मैं टेंसेस में भी समझा चुका हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हो तो आगे बी की फॉर्म अगर लगानी है तो बी इटसेल्फ जो है बी को आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर इज एम आर की बजाय हम क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे। अब अगला जो प्रोसीजर है वो आप समझ चुके हैं कि हमने क्या करना है, इसकी थर्ड फॉर्म करनी है। हमने इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी कुक। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद अगला जो स्टेप है, अब ये हमारा थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? हमने 2 ट्रीटमेंट किए हैं क्या? एक हमने बी की फॉर्म पुट की, पुट बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू
टू मेन वर्ब। मेन वर्ब के मुताबिक हमने बी की फॉर्म पुट की और क्या किया, साथ हमने जो मेन वर्ब था उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्टेड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसको किया, मेन वर्ब को। मेन वर्ब जिस फॉर्म में उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो बड़ा इजी, हमने बाय पुट करना है। यानी इसके बाद जो हमने काम कर लिया है, अब यहाँ पर हमने बाय पुट कर दिया। सारे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, बाय बाय लिख देंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय लिख देंगे। अब अगर हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे, दे विल हैव बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इतना आसान तरीका। देखें, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब जब चेंज किया है तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड। They are watching movie. The movie is being watched by them. You had written a letter. A letter had been written by you. She will cook food. Food will be cooked by her. तो स्टूडेंट्स, इतना आसान तरीका है, आप किसी भी टेंस, किसी भी तरह का जो सेंटेंस है उसको आप पैसिव में चेंज जो है वो उसको आप पैसिव में इजीली जो है वो चेंज कर लेंगे। तो बड़ा आसान तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट सेंटेंस लें एक्टिव के और उनको पैसिव करें। रूल्स यही है। स्टेप 4 है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी, और मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट फौरन बाद जो आता है वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद अगर उसके बाद कोई और प्रीपोजिशन आगे लगी हुई है, तो आगे कोई फ्रेज है, तो उसको हमने सिमिलरली जो है वो नीचे जो है वो एज इट इज कॉपी करना है। जैसे यहाँ पर मैंने इन द ग्राउंड नीचे वैसे लिख दिया, तो क्रिकेट जो है वो एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है उनकी पोजीशन चेंज करनी है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है उसको आप नीचे उतारेंगे। अगर नहीं लगा हुआ तो उसमें आपने अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऐड नहीं करना। जो लगा हुआ है उसको नए सब्जेक्ट, यानी जो आपने चेंज की है पोजीशन, तो आप जो ऑब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट बना है, अगर वो सिंगल है तो पहले प्लूरल था, तो आपने उसके मुताबिक वर्ब को जो है वो चेंज करना है। जैसे आर जो है प्लूरल के लिए था, इस जो है वो सिंगुलर के लिए। इसी तरह अगर हैव हैज, इनकी आपस में देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, और विल शैल को भी आपने देख लेना है। उसी फैमिली से जो है आपने हेल्पिंग वर्ब लेके लिख देना है। ये होता है, तो अगर नहीं चेंज होता तो फिर आपको उसी तरह ही उसको लिख देना है। लाजमी नहीं है कि आपने उसको चेंज करना है। अगर वो उसके साथ एग्री हो रहा है तो वही, जैसे यहाँ पर विल था तो नीचे विल ही आया है। यहाँ पर आर प्लूरल था, दे के साथ यहाँ पर जो है दी मूवी सिंगुलर है, और उसके साथ इस उसकी फैमिली से हमने उसी फैमिली से जो है सिंगुलर वर्ब लिया। अब उसके बाद अगला जो स्टेप है, आपने क्या करना है, दो ट्रीटमेंट करने हैं आपने मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ वो दो ट्रीटमेंट अगर आप कर लेंगे तो योर सेंटेंस विल हैव बीन चेंज इनटू पैसिव। अब वो दो ट्रीटमेंट क्या है, वो ये है कि आपने मेन वर्ब जो है, जो भी मेन वर्ब की फॉर्म है वही आपने बी की फॉर्म लिख देनी है। अगर ये फर्स्ट में है तो ये बी की फर्स्ट है। यहाँ पर ये इंग फॉर्म में है तो ये बी की इंग फॉर्म मैंने लगा दी। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है तो मैंने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने बी की फर्स्ट फॉर्म बी लगाई, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था। इसमें पहले नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैंने इज एम आर मिस लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या आपने किया है, वो आपने जो मेन वर्ब है उसको किसी भी वो फॉर्म में है उसको आपने थर्ड में चेंज करना है। यहाँ पर प्लेस फर्स्ट था, मैंने प्लेड थर्ड लिख दिया। वॉचिंग, यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म है, मैंने इसकी थर्ड फॉर्म वॉच्ड कर दी। यहाँ पर रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में था तो लिखना ही थर्ड फॉर्म में है, तो थर्ड फॉर्म में लिख दिया। कुक जो है वो क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड कर दी। तो आपने उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, बाय लगाना है, तो आपका सेंटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो पैसिव में चेंज हो चुका है। बस आपने इन स्टेप्स के मुताबिक जो है वो सेंटेंस लिख लें एक्टिव, और उनको पैसिव में चेंज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जो है वो पैसिव में करना सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।